हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली आज जेईई मेन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। तो जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जो है नोटिस देखने को मिल जाएगा करेक्शन इन पर्टिकुलर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेशन 2। ठीक है, तो आप जब इसको क्लिक करोगे, जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ नोटिस देगा इस प्रकार, जो कि 24 फरवरी को आया था, यानी आज ही आया है नोटिस, 10-15 मिनट पहले ही आया है ना। तो फटाफट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बोल्ड भी कर रखा है और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वीडियो को एंड तक देखना। पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, पहले तो आपको जो करेक्शन करने का टाइम मिलेगा वो यहाँ पे देखो 27 फरवरी को करेक्शन विंडो ओपन होगा और आपको जो टाइम मिलेगा 28 फरवरी का टाइम मिलेगा। 28 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हो, रात के 11:50 तक करेक्शन कर सकते हो। अब आप किन फील्ड में करेक्शन कर सकते हो वो जो है एनेक्सर 1 में गिवन है, तो हमें एनेक्सर 1 में जाके यहाँ पे देखना पड़ेगा। उससे पहले कुछ यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है ना, जो कि इन्होंने बोल्ड भी कर रखा है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए। पहले देखो, दिस अपॉर्चुनिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर ऑल दोज कैंडिडेट who have applied as a fresh candidate for the JEE Main Session 2 as well as for those candidate who had अप्लाइड फॉर जेईई मेन सेशन 1 एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर जेईई मेन सेशन 2। तो देखो भाई, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन बच्चों ने सेशन 2 के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी सेशन 1 के लिए अप्लाई किया था, और वो बच्चे जिन्होंने सेशन 2 के लिए भी अप्लाई किया है, तो वो बच्चों के लिए ये फैसिलिटी ओपन है, वो बच्चे जाके यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बोल्ड कर रखी है जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, बट यहाँ भी देख लो 28 फरवरी, अगेन बोल रहा हूँ 28 फरवरी इज लास्ट डेट ऑफ करेक्शन विंडो। रात के 11:50 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बोला हुआ है कि since it is an one time facility extend to the candidate who to avoid any hardship, the candidates are advised to do the correction very carefully as a no further opportunity for the correction will be given to the candidate। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है करेक्शन बहुत केयरफुली जो है करना है। ठीक है, अगर आपने एक बार करेक्शन कर लिया, सबमिट कर लिया, तो बाद में आपको करेक्शन का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा फिर से। समझ रहे हो इस चीज को। उसके बाद यहाँ पर देखो, इन्होंने बॉक्स में जो है बोल्ड करके एक चीज आपको बता रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कैपिटल में भी लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेईई मेन सेशन 2 इज 25 फरवरी। तो जो आपका सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी को है, यानी कि आपको जो है कल तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके रख लेना है। और बहुत सारे बच्चे होप में बैठे होंगे कि भाई हो सकता है लास्ट डेट को यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा, तो आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, देयर विल बी नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ डेट। तो यहाँ पे जो है जो सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। देन अब यहाँ पे देखो, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप जो है यहाँ पे इन्होंने ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप यहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो एनेक्सर 1 है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आप जो किन किन फील्ड्स में चेंजेस कर सकते हो। पहले देखो, एग्जाइटिंग कैंडिडेट्स एग्जांपल दे रखा है कि जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी सेशन 1 के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था और सेशन 2 के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो बच्चे जो है इन फील्ड में एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो किन फील्ड में कर सकते हो, कोर्स में आप जो है कर सकते हो, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में कर सकते हो, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में कर सकते हो, एग्जामिनेशन सिटी में कर सकते हो, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल क्लास 10 एंड 12 की जो डिटेल होती है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, जेंडर में आप चेंज कर सकते हो, कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे इफ एप्लीकेबल फीस पेमेंट में भी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल, करेक्शन जो होगा इन फील्ड में कब एप्लीकेबल होगा, आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, एडिशनल फीस के पेमेंट के बाद, इफ एनी, अगर कोई पेमेंट है एडिशनल फीस उसके पे करने के बाद आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं कि देखो, अब उन बच्चों के लिए आ गया जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, यानी यहाँ पे देखो जिन बच्चों ने ओनली सेशन 2 के लिए यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए ये। ठीक है, अब वो बच्चे किन किन फील्ड्स में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। अब आप जो है इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। किसमें चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर में चेंज नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस में चेंज नहीं कर सकते, एड्रेस में चेंज नहीं कर सकते चाहे परमानेंट हो या प्रेजेंट हो, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आप चेंज नहीं कर सकते। फोटोग्राफ जो आपने वहाँ पे अपलोड करी है, यू
कांट चेंज, ठीक है। देन उसके बाद और भी यहाँ पे चीजें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, आप जो है किसी एक फील्ड में यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 फील्ड दिख जाएंगे, है ना। एक कैंडिडेट नेम, अगर आपके नेम में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन चेंज, अगर आपके फादर के नेम में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन चेंज, अगर आपके मदर के नेम में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन चेंज, बट आप किसी एक ही फील्ड में चेंज कर पाओगे, ठीक है, तीनों फील्ड में नहीं कर सकते। उसके बाद और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपके, देखो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एट ऑल द फॉलोइंग फील्ड, आप जो सारी फील्ड्स में चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, क्लास 10th एंड 12th की जो डिटेल आपने डाली है उसमें आप चेंज कर सकते हो, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में आप चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ में आप चेंज कर सकते हो, जेंडर में आप करेक्शन कर सकते हो, कैटेगरी में आप करेक्शन कर सकते हो, सब कैटेगरी में आप करेक्शन कर सकते हो, सिग्नेचर में आप करेक्शन कर सकते हो, पेपर में आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बोली हुई है, देखो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस, आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो किसके बेस पे, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बेस पे, किसमें, एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन में, ठीक है, उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में, इसमें आप चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे नोट करने वाली बात है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, है ना। यहाँ पर देखो इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फीस, अगर कोई फीस पे इम्पैक्ट पड़ता है देन द एडिशनल फीस विल बी चार्ज, तो जो एडिशनल फीस है वो चार्ज किया जाएगा एज एप्लीकेबल, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल, करेक्शन आप इस फील्ड में कब एप्लीकेबल होगा, ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस, अगर कोई एडिशनल फीस है तो उसके पेमेंट के बाद जो है आप फील्ड्स में चेंज कर पाओगे इफ एनी, अगर कोई है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, दी ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलो, तो एक टाइम करेक्शन यहाँ पे अलो किया जाता है टू द कैंडिडेट्स। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड दी फॉर्म शैल बी फ्रोजन, अगर एक बार आपने करेक्शन कंप्लीट कर लिया है उसके बाद सबमिट कर दिया है तो आपका जो फॉर्म है वो फ्रोजन हो जाएगा, ठीक है, बाद में आपको कोई भी मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा फिर से करेक्शन करने का। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप करेक्शन करो तो बहुत ही केयरफुली करेक्शन करो, ठीक है, समझ गए। तो यही अपडेट आपको देना था। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो गए हों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।